अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं हूं राना अदनान मुदस्सर। अभी बारिश का मौसम है माशाल्लाह। बारिश कभी हो रही है और कभी कम हो रही है या कभी रुक जाती है। तो जैसे ही ये बारिश का चांस भी रहेगा साथ साथ अभी अहम बात यह कि हम लोग मौजूद हैं इस वक्त अली स्क्वायर, यानी जो प्रीसिंक्ट 10 और प्रीसिंक्ट 11 के सेंटर में है और एक तरफ अली ब्लॉक है। हम लोग यहाँ बारिश भी इंजॉय कर रहे हैं और आप लोग यानी हमारे वैल्यूएबल कस्टमर्स के लिए हम लोग कुछ वीडियोस भी कैप्चर करते हुए आ रहे हैं कि आप लोगों को हम ये वीडियोस भी दिखा सकें, आपको आइडिया हो कि प्रीसिंक्ट 10 में बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद है हमारा प्रीसिंक्ट 10 की तरफ। प्रीसिंक्ट 10 इस वक्त डिस्कस होने वाला सबसे अहम प्रीसिंक्ट है, जहाँ आप ये कह लें कि घरों की सेल परचेज़ काफ़ी अच्छी चल रही है। प्रीसिंक्ट 10 और प्रीसिंक्ट 11 इन दोनों की 200 गज के घर हैं और यहाँ बेसिकली डिपार्टमेंटल स्टोर, मस्जिद, पार्क, ये सारी बेसिक सहूलियात, फिर सिक्योरिटी और आपको हर तरह की सहूलियात यानी बैरिया प्रोवाइड कर रहा है। वहाँ पर गैस की सप्लाई हो, पानी की सप्लाई हो या किसी भी चीज़ की। और इसी वीडियो क्लिप के अंदर सेकंड पार्ट में मैं उस इंसिडेंट का जिक्र भी करूंगा और उसमें कुछ आप लोगों के सवालात आए हुए हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ख़ास तौर पर कि जो यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ कि माली काम करने वाले 3-4 अफराद ने एक घर में वारदात की, असला, कैश और ये चीज़ें लेकर मतलब वो सारा एक इंसिडेंट हुआ कि वहाँ उनसे गोल्ड भी ले गए और काफ़ी चीज़ें। तो इसके ऊपर भी कमेंट करेंगे। बेसिकली कमेंट तो सोशल मीडिया पे बेशुमार आप लोग कर चुके हैं और भी लोगों ने कमेंट किए हैं, लोगों ने नेगेटिव हर तरह से मतलब ब्ला 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 बहुत कुछ बोला हुआ है। लेकिन अभी ये हम लोग इस टाइम प्रीसिंक्ट 10 की मेन एंट्रेंस, जहाँ पर ये चेक पोस्ट एक बना दी गई है, तो वो ऑब्वियसली सिक्योरिटी मेजर्स को देखते हुए ही बनाई है। तो अच्छा, अभी जो प्रीसिंक्ट 10 दिखाना आपको मकसद है, ये लूप रोड पे हम लोग मौजूद हैं और ये जब मैं यहाँ से राइट टर्न लूँगा तो आपको मरहबा स्टोर, बैरिया टाउन, प्रीसिंक्ट 10 की गैलरी, शॉपिंग गैलरी जिसे कहा जाता है, ये शॉपिंग गैलरी मिलेगी। तो इसका एक राउंड लेते हैं, आपको चीज़ें समझ आ जाएँ। पार्क आगे आ रहा है, मस्जिद आ रही है। अच्छा, मस्जिद अभी जनरल पब्लिक के लिए ओपन नहीं किया गया, इंशाल्लाह बहुत जल्द किया जाएगा। आज देखें, इवन बारिश के बावजूद ये वीडियोस बनाने का मकसद बेसिकली आपको ये दिखाना, ये बताना कि यहाँ पर क्या लाइफ है, लोग रह रहे हैं। यहाँ पर घरों के बाहर आप लोग ये देख सकते हैं कि लोगों की रिहाइश है। अभी बारिश के मौसम में शायद सुबह अर्ली मॉर्निंग है, लोग इतने बाहर नहीं आए, लेकिन अगर यही बारिश असर और मगरिब के दरमियानी टाइम में या दिन के किसी और हिस्से में ये बारिश होती तो ये मुनासिब लोग काफ़ी अच्छी तादाद में फिर बाहर निकलते हैं और इसको एंजॉय भी करते हैं ऑब्वियसली। अच्छा, प्रीसिंक्ट 10 का एक स्ट्रीट टूर भी हम देंगे। यहाँ पर देखेंगे कि लोगों की कितनी तादाद में यहाँ पर रिहाइश है, कितने घर हैं टोटल और कितने घर ऑक्यूपाई हो चुके हैं और कितने घर खाली हैं। अभी बारिश पहले से कम हो गई है, लेकिन अभी 100% ख़त्म नहीं हुई। ये हम लोग स्ट्रीट नंबर 23, रोड 4, स्ट्रीट नंबर 2, 3 ये वाले एरिया पे इस पोर्शन में हम लोग कर रहे हैं। आपको बेसिकली ये सारी चीज़ें दिखाने का कुछ मकसद है कि आपको आइडिया हो कि यहाँ बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं या ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हकीकत से ताल्लुक़ नहीं रखती आप तक पहुँचती है। लोग कमेंट करते हुए बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचते, हर तरह के कमेंट कर देते हैं। लेकिन जिन लोगों ने खैर यहाँ रह के लाइफ एक्सपीरियंस किया हुआ है, जो रह रहे हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट है, उनकी फीडबैक फ़र्क होता है एज़ कम्पेयर टू अदर जिन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया पे जस्ट कमेंट करना है उनसे। ठीक है, ये अभी रोड मेन एक रोड है, इसके ऊपर हम एक ड्राइव ले रहे हैं। यहाँ पर अच्छी तादाद में घर ऑक्यूपाई भी हुए हैं। अब ओवरऑल अगर देखें तकरीबन 1600 साढ़े 1600 तादाद है प्रीसिंक्ट 10 में घरों की। ये 200 गज के घरों की तादाद 1600 या साढ़े 1600 होगी। अब यहाँ पर जो ऑक्यूपाई हो चुके हैं तकरीबन 800
835 या 36 घर ऑक्यूपाई हो चुके हैं। ये एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, जो अभी हाल ही में एक सर्वे किया गया उसके मुताबिक एक रिपोर्ट है, जिसके फैक्ट्स एंड फिगर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और ये बेसिकली रोड 5 है और बैरिया हाइट्स का व्यू भी यहाँ से आपको नज़र आ रहा है थोड़ा बहुत। ये जहाँ काम जारी है वहाँ पे ऑब्वियसली लोग नहीं अभी शिफ्ट हुए, लेकिन इसके साथ साथ जहाँ लोग शिफ्ट हुए बीच में ये पार्क की जगह थी, यहाँ पर वो छप्पर होटल टाइप वो लेबर के लिए बने हुए थे, अब उसको रिमूव करके ये पार्क्स को एक्टिव किया जा रहा है। यहाँ पर काम अच्छे स्केल पे ये कर रहे हैं। अच्छा, ये बेसिकली आपको दिखाना मकसद है कि ये चीज़ें यहाँ पर लोग रिहाइश कर चुके हैं ना। ये लूप रोड पर अब हम ट्रैवल करेंगे, प्रीसिंक्ट 10 का लूप रोड। ये पार्क का काम हो रहा है, यहाँ पर ये लेवल करने के बाद इसको ग्रीन कर दिया जाएगा। और ये लूप रोड वंस अगेन आपके राइट लेफ्ट पे इसको ग्रीन किया हुआ है लोगों ने, जहाँ जहाँ इनकी रिहाइश है। और रिहाइश भी अब अच्छी खासी तादाद में आ गई है। जब मेरे लास्ट विज़िट के दौरान मुझे इतनी रिहाइश नज़र नहीं आई थी जो अब नज़र आ रही हैं। और एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जो फैक्ट्स आए हैं वो भी आपसे शेयर कर लिए हैं। और फिर ये घरों के बैक साइड पे ये एक पॉजिटिव चीज़, ये जो ग्रीन बेल्ट बनाया गया है, ये बेसिकली दिखाना आपको मकसद है कि ये भी जो है इस तरह से लश ग्रीन कर दिया जाएगा। और पौधे भी लगे हैं, लेकिन ये बड़े दरख्त जब बन जाएंगे तो ये बड़े अच्छे सायादार दरख्तों में तब्दील होकर एक बहुत अच्छी ग्रेसफुल लुक देंगे। और ये रोड 4 का पोर्शन आ गया और इसके बाद ये स्टिल हम लोग लूप रोड पर ही ट्रैवल कर रहे हैं ताकि हमें एक आइडिया हो जाए। अच्छा, स्ट्रीट नंबर 12 आ गई है, स्ट्रीट नंबर 12, इसके ऊपर एक ड्राइव लेते हैं, आपको अंदाज़ा हो। देखिए, हम स्ट्रीट नंबर इसलिए भी मेंशन करते हैं कि स्ट्रीट नंबर 13, 14, 15 आ गई कि आप लोगों की प्रॉपर्टी अगर सेम स्ट्रीट पर होगी या इसके गिरदोनवा में होगी तो एटलीस्ट आपको आइडिया हो कि आपकी प्रॉपर्टी के गिरदोनवा में या एग्जैक्ट आपकी प्रॉपर्टी के उस एरिया में कितने लोग आ चुके हैं। आप अपनी रिहाइश कर सकते हैं, आप यानी अपना माइंड मेकअप कर सकते हैं कि आपको शिफ्ट होना है या नहीं होना। अच्छा, ये खजूर के दरख्त लगे हुए हैं और इसके ऊपर लगे हुए खजूर काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दे रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव इसका स्टाइल है। ठीक है, तो आगे आके ये हमें कुछ एरिया ऐसा भी नज़र आ रहा है जहाँ पे अभी काम चल रहा है। ये बेसिकली स्ट्रीट नंबर 19, स्ट्रीट नंबर 20, ये वाले एरियाज़ हैं जहाँ अभी अब फिनिशिंग की तरफ आ रहे हैं। ये वाला घर जिस तरह से कंस्ट्रक्शन के लिए भी अंदर से रेडी है, लेकिन ग्रे स्ट्रक्चर अभी काम बाकी है इसका। तो बहरहाल ये ओवरऑल एक ओवरव्यू देना था प्रीसिंक्ट 10 का। अभी हम अपने पॉइंट की तरफ वापस आते हैं। ओवरऑल प्रीसिंक्ट 10 का आपको स्ट्रीट व्यू दिया। यहाँ पर प्राइस के बारे में भी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर अभी 1 करोड़ 20 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 35-40 लाख रुपए तक आपको विद कीज़ यानी रेडी घर मिलता है। अब अगर आप कहेंगे कि हमें इससे सस्ता भी मिल जाए और वो कीज़ के साथ रेडी घर भी हो, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों पॉसिबल नहीं है, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ अभी रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, मुसलसल रेट्स बढ़ चुके हैं। और फिर जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक इंसिडेंट हुआ, उस पर भी हम कमेंट कर लेते हैं। अच्छा, वो इंसिडेंट तो हुआ ज़रूर, और मेरा इसको इन चीज़ों को लेते हुए बेसिकली कमेंट्स मैं कुछ इस तरह करता हूँ कि भाई जहाँ भी इंसान बसते हैं वहाँ इस तरह की कोई भी इस तरह के चांसेस कमी बेशी के इम्कानात होते हैं, रहते हैं। लेकिन आपको बहरिया टाउन ने तो सिक्योरिटी देनी ही देनी है, उसके साथ साथ आपको भी अपने लिए सिक्योरिटी करनी है, अपने आप को सिक्योर करना है कि आप लोग ऐसे माली, ऐसे वर्कर, ऐसे मतलब कोई ऑफिस बॉय या वॉचमैन या आप लोग अपना पर्सनल अगर कोई बंदा हायर कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ ऐसे लोगों को हायर ना करें जिन लोगों का रिकॉर्ड डाटा बहरिया टाउन के डाटा में मौजूद नहीं है। यहाँ जितनी भी लेबर काम कर रही है, ये चीज़ आप माइंड में रखें
उन सारी लेबर का रिकॉर्ड बहरिया के पास होना ज़रूरी है, क्योंकि बहरिया टाउन ने कुछ SOPs दिए हैं, कुछ बाय लॉज दिए हैं कि भाई यू हैव टू रजिस्टर योर एम्प्लॉयज़, वर्कर्स, या जितने भी आप लोग घर में इस तरह के कोई खानसामा रख रहे हैं, कोई ड्राइवर रख रहे हैं, इस सारे तबके को रजिस्टर करवाना ये आपकी ड्यूटी है। ठीक है, बहरिया टाउन ने जब SOP दे दी है, जब तक बहरिया टाउन उस बंदे के बारे में NOC नहीं दे, उसका वर्क परमिट नहीं बने, तो आप लोग किस तरह से अगले बंदे को अलाउ कर सकते हैं। अब वो फैमिली जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ, मेरी सारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं, लेकिन साथ साथ ये कमेंट में करने से मतलब मैं खामोश नहीं रह सकता कि भाई उनके पास अगर उनका कोई कार्ड था, उनका बहरिया के रिकॉर्ड में वो लोग रजिस्टर थे, या बहरिया का वो रिकॉर्ड था, तो बहरिया टाउन भी उसमें गिल्टी होगा, बहरिया टाउन भी उसमें फिर अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करेगा, या फिर प्रॉपर वो एक्शन लेंगे उनके ख़िलाफ़ अगर उनका रिकॉर्ड मौजूद है। अगर तो उनका रिकॉर्ड ही नहीं है, आपने राह चलते किसी भी माली को, किसी भी वर्कर को उठा के कह दिया कि आ जाएं, आके यहाँ काम करना शुरू कर दें, और फिर आपके साथ ये इंसिडेंट हो जाए, तो आई डोंट नो कि फिर आप सारी चीज़ें बहरिया पे क्यों डालते जा रहे हैं। ठीक है, मैं कोई बहरिया का पेड मुलाजिम तो नहीं हूँ, मैं भी यहाँ पे काम करने वाला एक आम सा रियल एस्टेट एजेंट हूँ, और हम लोगों का आप सबको पता है कि प्राइवेट ऑफिसेज़ हैं, और रेजिडेंट भी हूँ, और मैं ख़ुद यहाँ पर फैमिली के साथ अल्हम्दुलिल्लाह रिहाइश पज़ीर हूँ। तो जहाँ कुछ बहरिया के फ़राइज़ हैं, वहाँ कुछ हम पे भी कुछ चीज़ें लागू होती हैं कि वी हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन। हम लोग वो पॉलिसीज़, उन रूल्स को देखें और उन चीज़ों की केयर करें। तो बहरहाल ये चीज़ें, मेरा फिर वही कमेंट है कि जहाँ इंसान बसते हैं वहाँ इस तरह की प्रोबेबिलिटीज़ रहती हैं, आती हैं, इम्कानात होते हैं। बहरिया टाउन की ख़ास बात ये है कि यहाँ पर चेक एंड बैलेंस तो चलें ज़रूर है। अच्छा, एक इंसिडेंट हो गया और उसको इतना हाईलाइट किया, लोगों ने डिस्कस किया, हमने भी किया, आपने भी किया, सोशल मीडिया पे कमेंट्स हुए, सारा कुछ हुआ, लेकिन वो होने के बाद भी बहरिया टाउन ने उस पर क्या किया, अहम बात ये थी। अच्छा, बहरिया टाउन ने आपको जो है वो ग्रिल लगाने की परमिशन दे दी। लोगों ने प्रीसिंक्ट 10 में, 11 में बेशुमार लोग इस टाइम ग्रिल इंस्टॉल कर चुके हैं अपनी विंडोज़ पे। ये बहुत अहम सवाल था। और फिर उसके बाद चेक पोस्ट बना दी, सिक्योरिटी के वो लोगों की तादाद ज़्यादा कर दी। अभी सिक्योरिटी जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है। चेक पोस्ट प्रीसिंक्ट 10 की एंट्रेंस पे, 11 की एंट्रेंस पे, हर जगह पे चेक पोस्ट बन चुकी है। और जो ये पेट्रोलिंग करते हुए जो बहरिया की सिक्योरिटी के लोग हैं, वो भी आपको ख़ास नज़र आएंगे। और इसके साथ साथ आपको ये लोग भी नज़र आएंगे जो यहाँ पर बहरिया टाउन के लिए आप समझ लें कि सिविल, कोई किसी यूनिफॉर्म में नहीं है, लेकिन सिविल सिक्योरिटी या सिविल इंटेलिजेंस के तौर पर भी काम कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें की इन्होंने। फिर अपना लोगों को भी इस चीज़ के ऊपर ब्रीफिंग्स भी दी, बहरिया टाउन ने अपने लेवल पे भी, और फिर बहरिया टाउन के रिहायशियों ने भी अपने तौर पे जो भी इक़दाम किए, वो बहरिया ने वो भी माने कि ये टाइम होना चाहिए, विज़िटर्स को अलाउ इस टाइम पे होना चाहिए, इस टाइम पे नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरह की सारी चीज़ों के ऊपर सोचा गया। और फिर मेन गेट पर लोगों को रेस्ट्रिक्ट किया गया कि हर बंदा किसी भी टाइम विज़िट के लिए तशरीफ़ ले आए, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो इन चीज़ों के ऊपर सोचा जा रहा है मज़ीद भी एक्शंस के, सिक्योरिटी अलार्म, कैमराज इंस्टॉल किए जाएं। तो कैमराज देखें, प्रीसिंक्ट 2 में तो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं, अभी प्रीसिंक्ट 10 में भी इंस्टॉल किए जा रहे हैं, और इसके बाद प्रीसिंक्ट 11 में कैमराज इंस्टॉल करना इनके प्लान में है। और फिर फर्दर जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होंगे वहाँ पर ये कैमराज इंशाल्लाह इंस्टॉल किए जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखें प्रैक्टिस में लाना, इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस में लाना उसी वक्त मुमकिन है जब बहरिया टाउन कोऑपरेट कर रहा है, और बहरिया टाउन को इस चीज़ से तकलीफ़ हुई है कि यहाँ पर ये इंसिडेंट क्यों हुआ। लेकिन अगर आप ये कहें कि भाई पाकिस्तान में इससे भी महफूज या इससे भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देने वाले बहुत सारे लोग या बहुत सारे एरियाज़ हैं, हम वहाँ शिफ्ट होना चाहें, तो देखें बहुत सारी चीज़ें बाय चॉइस होती हैं। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि इम्कानात कहीं भी हो सकते हैं। पूरा कराची पड़ा हुआ है, स्ट्रीट क्राइम कहाँ नहीं होता आपका, मतलब हर तरह के इलाके में, गुलशन से लेके वो कोई भी इलाका हो, तो ये सारी चीज़ें हर जगह पर चल रही होती हैं। लेकिन हमें कुछ चीज़ों में साथ साथ लेके चलनी है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, अपने आप को सिक्योर भी करना है, अपने आप को हमने उन रूल्स को फॉलो करना है।
तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो फिर जाके एक परफेक्ट सिचुएशन आती है। तो आइडियल रियल लाइफ सिनेरियोज़ में आइडियल चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं होती, हमें ख़ुद आइडियल अपने लिए करनी पड़ती हैं। तो मैं तो कुछ इस तरह से कमेंट करता हूँ। खैर हर किसी की अपनी अपनी ओपिनियन है इन चीज़ों के बारे में, और बाकी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अच्छा हमारा तो माइंड था यहाँ परचेज़ करने का, अब इस इंसिडेंट की वजह से इसके बाद हमने अपना माइंड चेंज कर लिया। तो भाई ठीक है, अगर आपने चेंज कर लिया है, यहाँ पे कोई आपको ज़बरदस्ती तो परचेज़ नहीं करके देगा। लेकिन हाँ, बीइंग अ रियल एस्टेट एजेंट मैं यहाँ पर, और बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ बैरिया टाउन, मैं ये चीज़ें आपको ज़रूर कहूँगा, अगर आपने भी यहाँ परचेज़ कुछ नहीं किया और आप मुस्तकबिल में करना चाह रहे हैं, तो मैं ये चीज़ आपको बताऊंगा कि आप माइंड बनाएं या माइंड को चेंज कर लें। लेकिन एक बात हकीकत है, इसको माइंड में ज़रूर रखें कि यहाँ पर देखें, अभी सुन्नी हो, शिया हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, यहाँ पर कोई मतलब पठान हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, हर तरह के लोग यहाँ पर शिफ्ट होने आ रहे हैं। और कराची एक इंटरनेशनल सिटी की हैसियत रखता है। और फिर बहरिया टाउन कराची जैसी जगह पर जब आप काम कर रहे हैं, आप रह रहे हैं, आप इन चीज़ों का एक्सपोजर ले रहे हैं, तो आप लोगों को इन सारी चीज़ों को अपने अंदर भी पेशेंस पैदा करना है, और आप इन सारी चीज़ों को साथ लेकर भी चलेंगे कि हाँ, हमें ऐसे इंटरनेशनल सिटी में, इंटरनेशनल जहाँ पर स्टैंडर्ड्स को मलहूज़े ख़ातर लाया जा रहा है, वहाँ उन चीज़ों के अंदर हमने अपने आप को अकोमोडेट करना है, एडजस्ट करना है। तो अच्छी बात, जो पॉजिटिव साइड ऑफ द स्टोरी वो ये है कि अच्छा यहाँ पर इंसिडेंट चलो अगर हो गया तो उसको एक्शन तो बहरिया ने लिया, ठीक है। बहरिया उनके लिए कोशिश तो कर रहा है कि उनकी चीज़ें रिवाइव हों, उनकी चीज़ें मिल जाएं, और या उन लोगों को कैप्चर किया जा सके, या जितनी भी लेबर क्लास है उन लोगों की एंट्री को वो लिमिट कर दें, उनके वर्क परमिट्स बने, जिस तरह भी ये चीज़ें हों। और ख़ैर ये हम लोग इस पे कमेंट कर रहे थे। अभी ये भी बताता चलूँ कि करंटली हम लोग इस टाइम प्रीसिंक्ट 11A में अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, और यहाँ इसका लूप रोड विज़िट कर रहे हैं, और इसके बाद मज़ीद दूसरी जगहों पर जाएंगे। ये जो यहाँ पर वो डकैती वाला एक इंसिडेंट था, उसकी वजह से हमारी डिस्कशन काफ़ी लंबी होगी, काफ़ी लंबी वीडियो आपको सुनने को मिली। लेकिन साथ साथ ये स्ट्रीट व्यू और ये चीज़ें दिखाना भी हमारा मकसद होता है। और जो कमेंट्स आ रहे थे उसके मुताबिक ये चीज़ें भी आपके सामने लाना हमारा काम है। और जो ग्रिल्स की बात हम कर रहे हैं, ये अभी रोड 3 के ऊपर हम लोग आ गए हैं। वो ये 125 गज का घर है, यहाँ पर मुझे तकरीबन एक ही व्यू में जितने भी 10-12 घर नज़र आ रहे हैं, उसमें से कम कुछ 6-7 घरों में ये ग्रिल लगा हुआ है, और ये ग्रिल आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। तो अब हर दूसरे घर पे लोग ग्रिल लगा रहे हैं। इस पे बहरिया टाउन भी आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है, ठीक है। और मज़ीद अगर आपके कुछ सवालात हों, आप इनबॉक्स में हमें करें, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। आप इन चीज़ों को कंटिन्यू रखें ताकि हमें भी अंदाज़ा हो कि हम किस तरह से लेके चलें।